इस पद की व्याख्या कल पूरी नहीं हो सकी थी, अतः कल के आगे आज फिर प्रारंभ होगी। कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है, अतएव मन ही को संबोधित करके यह तत्वज्ञ कहता है कि क्षणभंगुर वैराग्य निंदनीय है। वैराग्य शब्द का अर्थ भी किया गया था संसार में न अनुकूल भाव से राग हो न प्रतिकूल भाव से राग हो, ऐसी अवस्था का नाम वैराग्य है। वो वैराग्य दो प्रकार का बताया गया, एक मिथ्या वैराग्य, एक सत्य वैराग्य। मिथ्या वैराग्य की परिभाषा भी बताई गई। यदि हम धन पुत्र मित्र स्त्री पति प्रतिष्ठा के अभाव में ज्ञान प्राप्त करते हैं, विरक्त होते हैं, तो यह संसार से वैराग्य नहीं है, अपितु संसार के अभाव से वैराग्य है। संसार से वैराग्य का अभिप्राय ये है कि संसार हो, उसके धन भी हो, मित्र भी हो, पुत्र भी हो, स्त्री भी हो, पति भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, बुद्धि भी हो, बल भी हो, संसार के समस्त ऐश्वर्य हो और उनमें मन का अटैचमेंट न हो, यह वैराग्य। और कोई वस्तु है ही नहीं तो ये वैराग्य नहीं है, मजबूरी। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये वैराग्य नहीं, विवशता। ये अनुराग की ही एक बिगड़ी हुई अवस्था है, छल कपट वाली अवस्था है। अस्तु, अब आज सत्य वैराग्य पर विचार कर रहे हैं। सत्य वैराग्य चार प्रकार का होता है। साधन वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेंद्रियत्व वैराग्य, वशीकार वैराग्य। दर्शन शास्त्रों में चार प्रकार के वैराग्य का निरूपण है। इन चारों में प्रमुख दो हैं, साधन वैराग्य, वशीकार वैराग्य। शेष दोनों बीच की अवस्थाओं के नाम विशेष हैं। साधन वैराग्य माने जिसमें ज्ञान युक्त होकर
अनुकूल एवं प्रतिकूल भाव से संसार की आसक्ति को हटाया जाए, अर्थात परिश्रम किया जाए विवेक के द्वारा। संसार में सुख नहीं है, क्यों? इस तरह, इसलिए संसार में अटैचमेंट गलत, संसार में दुख भी नहीं है, क्यों? इस प्रकार, जैसा कि मैंने कल बताया था, इसलिए संसार से द्वेष भी न किया जाए। इस प्रकार विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा यदि वैराग्य धारण किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो यह साधन वैराग्य कहलाता है। सर्वप्रथम इसी वैराग्य को अपनाना होता है। फिर जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों व्यतिरेक वैराग्य और एकेंद्रियत्व वैराग्य मिलता है। और जब ये साधना वैराग्य वाली समाप्त हो जाती है, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है वो जीव, तब वशीकार वैराग्य प्राप्त होता है। साधन वैराग्य माने वैराग्य की साधना करना, प्रैक्टिस करना, और वशीकार वैराग्य अंतिम, उसका अर्थ क्या? स्वभावतः संसार से राग द्वेष मिट जाना, नेचुरल। यानी वैराग्य करना, साधना, वैराग्य होना, ये वशीकार वैराग्य। इसी को सहज वैराग्य भी कहते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज वैराग्य यानी करना न पड़े, अपने आप हो। जैसे इस समय आप लोगों का संसार में लगाव सहज है और ईश्वर में अनुराग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ईश्वर में अनुराग पक्का हो जाएगा तो ईश्वरीय अनुराग को सहज अनुराग कहा जाएगा। जैसे आप पहले शौक से चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ये साधन है। और जब पीते पीते अभ्यस्त हो गए और उसके बिना रहा न जाए, ऐसी अवस्था पर पहुंच गए, तो ये सहज अवस्था कहलाती है। बोलने की भाषा में वस्तुतः तो सहज वैराग्य या सहज अनुराग का अर्थ कुछ और है। सहज अनुराग माने वो दिव्य प्रेम जो अंतःकरण शुद्धि के बाद शिष्य को गुरु के द्वारा मिलता है, वो सहज अनुराग है। उसी सहज अनुराग को पाने पर ही सहज वैराग्य होता है। ये रसिकों का सिद्धांत है। और इसके पहले जो मैंने बताया, ये दार्शनिकों का सिद्धांत है। हैबिट को नेचर कहना, इतनी अधिक प्रैक्टिस हो जाए कि वो अपने आप होने लगे, उसको सहज वैराग्य कहते हैं। लेकिन रसिक लोग कहते हैं नहीं, जब तक माया का बीज है तब तक न सहज अनुराग है न सहज विराग है। जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, वो कब होगी? जब दिव्य ईश्वरीय प्रेम मिलेगा। तो जब वो दिव्य प्रेम मिलेगा तब सहज अनुराग तत्काल, ईश्वर प्राप्ति उसी क्षण सहज अनुराग, उसी क्षण सहज विराग। खैर छोड़िए सहज विराग की बातों से अभी आपको क्या मतलब। अभी तो साधन वैराग्य पर ध्यान देना है। साधन वैराग्य, अगर आप कहें कि साधन वैराग्य की भी क्या आवश्यकता है, हम केवल साधन भक्ति पर ध्यान दें, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन साधन भक्ति पर ध्यान न जाए तो क्या करें?
अगर किसी का साधन भक्ति पर ध्यान जम गया, उसको वैराग्य के विषय में न कुछ थियरी जानना है न कुछ सोचना है, ठीक। लेकिन पहले पहले ऐसे कैसे हो जाएगा? जब आप ईश्वर की भक्ति करने चलते हैं तो आपका पुराना अभ्यास संसार की आसक्ति वाला वो बाधक बनकर सामने आता है। तो उस बाधा को मिटाने का उपाय भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा तो आप हार जाएंगे। ईश्वर में मन लगता नहीं और संसार से मन हटता नहीं, अतएव हमसे तो कुछ होता नहीं। इसलिए यदि ईश्वर में आपका मन न लगे तो उस समय कौन सा शस्त्र आपको काम में लाना होगा? यही साधन वैराग्य। अर्थात जब आपका मन ईश्वर में न लगे और संसार में जाए, उस समय विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को डांटो। कहाँ जा रहा है? वहीं जहां पहले थे। वहां क्या है? क्या है? यहाँ भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ वर्तमान काल में नहीं मिल रहा है, भविष्य में तो मिलेगा। लेकिन वहां तो अनंत युग बीत गए, कुछ न मिला, न अनंत काल आगे भी कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां आनंद या शांति सुख कुछ है ही नहीं, का प्रश्न ही नहीं है। तू सुख के लिए सब कुछ करता है, अपने सुख के लिए प्रयत्न करता है, तो तेरा सुख संसार में कहाँ है? क्योंकि संसार मटेरियल है और तू स्पिरिचुअल है, तू ईश्वर का अंश है, संसार माया का अंश है। तो तेरा सब्जेक्ट, तेरा विषय माइक नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल मैटर का विषय, आध्यात्मिक तत्व का विषय आध्यात्मिक ही होगा। तेरी आंख प्राकृत है, ये ठीक है, तेरे कान प्राकृत है, तेरी नासिका प्राकृत है, तेरा मन भी प्राकृत है, तेरी बुद्धि भी प्राकृत है, ये ठीक है। लेकिन तू प्राकृत नहीं है और तू अपना सुख चाहता है। अतएव अनंत कोटि ब्रह्मांड में यावन मात्र साम्राज्यश्री है, वो मटीरियल होने के कारण, प्राकृत होने के कारण आत्मा का विषय ही नहीं बन सकता। यत् पृथिव्याम ब्रीहिवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नाल में कस्तु पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड का वैभव यदि एक व्यक्ति को ही दे दिया जाए, बाकी सबसे छीन लिया जाए, तो भी उसकी उस वर्तमान अवस्था में जहां पर वो खड़ा था, एक परमाणु भी अंतर अच्छाई में नहीं होगा, बुराई में अवश्य होगा। मदांध हो जाएगा, नशे में हो जाएगा। श्रीमद वक्रन कीन के ही प्रभुता बधिर न काही, बेहोश हो जाएगा और हानि होगी, लाभ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। हाँ, एक बार यदि शांति मिल जाए, फिर आपको वैभव मिले तो कोई डेंजर नहीं। एक बार आपके मन को भगवत रस मिल जाए, फिर अनंत ब्रह्मांड आपकी खोपड़ी पर लाद दिया जाए, तो भी कुछ भी हानि नहीं हो सकती। भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर पद पाई। भरत ने रामरस चख लिया, इसलिए ब्रह्मा की सीट, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सीट है, यदि वो भी मिल जाए भरत को, तो भी कुछ असर न होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज उसके पास आ गई है। अब छोटी चीज की ओर क्यों देखेगा कोई? अगर किसी थाली में रसगुल्ला भी रखा हो, एक मिट्टी का ढेला भी रखा हो, एक गोबर का लड्डू भी रखा हो, तो रसगुल्ला की ओर ही सब लोग देखते हैं, जबकि सब मटेरियल है। तो जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस किसी को मिल जाएगा, दिव्यानंद मिल जाएगा, तो प्राकृत सुख की ओर उसकी दृष्टि ही क्यों जाएगी? उसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक बार आप
दूध को जमा लीजिए, दही बना लीजिए, फिर उसको एकांत में मथ डालिए, फिर उससे मक्खन निकाल लीजिए, फिर मक्खन को पानी में डाल दीजिए, चैलेंज कर दीजिए पानी को। अब पानी मक्खन को अपने में नहीं मिला सकता, लेकिन अगर आपने दूध की अवस्था में ही पानी में डाल दिया दूध को, तो दूध और पानी एक हो जाए। यानी ईश्वरीय अनुराग पा लेने के पश्चात कोई भी संसार का पदार्थ हानिकर नहीं, लेकिन यदि ईश्वरीय पावर नहीं है तो संसार का एक भी पदार्थ आपके लिए हानिकर है। उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी, उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी, संभल संभल कर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, लापरवाही से नहीं चलना होगा। एक एक कदम पर डेंजर है, बड़े बड़े खतरे। अब ऐसे खतरे हैं जो अपने आप को नहीं पता चलते। कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है उसको अपनी बुद्धि से कभी भी ये तय नहीं हो सकता कि मैं गलती कर रहा हूं। अगर आपकी बुद्धि से आप सोचेंगे संसार में मेरी आसक्ति कहीं है, कहीं नहीं। जजमेंट अपने आप अपने मुआफिक देती है, बुद्धि खिलाफ नहीं दे सकती। आप कोई गलत काम कर रहे हो, माँ को डांट रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, कोई गलत काम आप कर रहे हैं, अब कोई समझावे, अरे उस माँ ने पैदा किया है, इतनी उसने सेवा की है, तो डांटता है, शर्म नहीं आती? आप कुछ नहीं समझते, मेरी माँ इसी काबिल है। और जब थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होगा तो सोचेगा, अरे मैंने इतना गलत काम किया, लोक विरुद्ध, अकृतज्ञ न होना उसके विरुद्ध, परलोक विरुद्ध, ये मैंने काम कैसे किया, मैं भी क्या गधा हूं। लेकिन उस समय कर जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि का जजमेंट है कि ऐसा करो, इसलिए बुद्धि अपने जजमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकती। इसलिए किसी को पता नहीं चलता मैं क्या गलती पर हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं। तो संसार के अनंत वैभव भी मिलकर भी उस रस के पा लेने वाले पर हावी नहीं हो सकते। लेकिन साधन वैराग्य की अवस्था में तो जब आप ईश्वर का ध्यान करने चलेंगे तो मन में जगत आ जाएगा पुराने अभ्यास के कारण। और उस समय यदि आप साधन वैराग्य का शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे तो आप निराशावादी हो जाएंगे, हमसे तो ईश्वर की उपासना नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर नरक मिलेगा, नरक ही सही, फिर आप यहां पहुंच जाएंगे। इसलिए साधन वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है प्रारंभ में। इसलिए ऐसा मत सोच लीजिएगा आप लोग कि ये तो फालतू विषय है, अपने को इससे क्या मतलब, अपने को तो राधे राधे गोविंद बोलो से मतलब है। लेकिन राधे राधे गोविंद बोलो रे से ही मतलब अगर आपका बन गया है, ऐसी अवस्था आ गई है, तो फिर ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, सही। लेकिन अगर गड़बड़ में कभी पड़ने लगे तो संभलने के लिए ये हथियार रखे रहिए, कोई हानि नहीं करेगा। पर भाई कोई प्रयोग में हथियार डेली तो आता नहीं। बदमाशों से बचने के लिए हमारे गांव में लोग लठिया और कोई भाला, कोई बर्छी, कोई तलवार, कोई रिवाल्वर, कोई बंदूक रखे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं चलाते रहते हैं हमेशा। अरे अगर जरूरत पड़ गई तो उपयोग हो जाएगा, नहीं पड़ी तो रखी रहेंगे, तो अपना क्या बिगड़ता है। क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई तो उस समय आप क्या गुरु के पास भागेंगे, अरे गुरु जी बताओ अब मैं क्या करूं, तब तक तो प्रहार हो जाएगा। इसलिए ऐसा न सोच लीजिएगा कि अनावश्यक विषय है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर प्रवेशिका के क्लास वालों के लिए कुछ आवश्यक अवश्य है कि जब मन संसार की ओर भागे उस समय तुरंत डांट लगाओ, कहाँ जा रहे हो, वहां न सुख है न दुख है, तुम क्या चाहते हो, सुख की दुख। मैं तो सुख चाहता हूं। तो सुख संसार में नहीं। अगर कोई कह लो मैं दुख चाहता हूं, अब तो मैं जाऊं, वहां दुख भी नहीं है। किसने आपसे कहा संसार में दुख है? आप जिस वस्तु में सुख मान लेते हैं उसी के वियोग में दुख होता है।
यदि आप किसी वस्तु में सुख न माने तो किसी वस्तु के वियोग में दुख मिलने का सवाल ही नहीं। आपका बेटा मरता है, आप रोते हैं और पड़ोसी सुनता है, क्या हुआ भाई? श्रीवास्तव का बेटा मर गया, राम 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 राम, अभी जवान बेटा मर गया, बस यूं कह दिया, छुट्टी हो गया, अपना काम हो रहा है, जो हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम नहीं बंद होगा, न कोई अफसोस भीतर से हो रहा है, क्योंकि उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं। यदि आप संसार के प्रत्येक पदार्थ में निश्चय कर ले, रसगुल्ले में सुख नहीं है, अमुक वस्तु में सुख नहीं है, क्योंकि हर वस्तु में अटैचमेंट आपको सिखाया गया है। आप जब पैदा हुए थे तब से हर एक वस्तु में अटैचमेंट करना सिखाया गया, उसकी साधना कराई गई है। माँ ने, बाप ने, बेटे ने, भाई ने, अनेक लोगों ने मिल करके आपकी हेल्प की इस प्रकार की, ये आपको बिगाड़ दिया। अब आप उसको फिर ठीक कीजिए और उसी बाल्यावस्था पर फिर पहुंचिए, उसी का नाम वैराग्य। माँ की गोद में चला गया बच्चा, ठीक है, मासी की गोद में वो भी ठीक है, दुश्मन की गोद में वो भी ठीक है, वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ जानते नहीं, क्या बलाए है माँ, क्या बलाए है बाप, क्या बलाए है परिवार, क्या है ममता, क्या है आसक्ति, कोई मतलब नहीं। अब उसको हम सिखा सिखा करके, मैं तेरी मम्मी हूँ, ये तेरे डैडी है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, फिर और बड़ा हुआ तो देखो कितनी आसक्ति ममता उस बच्चे में हो जाती। छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोलने वाला भी पड़ोसी के यहाँ जाता है, जब मेरे घर में, मेरे घर में, और अगर कहीं चाकू भी दिखाई पड़ गया पड़ोसी के घर में, मम्मी वो अपना चाकू था ना, तो पड़ोसी के यहाँ मैंने देखा है। ये ममता उसको सिखाई गई, बताई गई, प्रैक्टिस कराई गई, अपने आप नहीं हो। और फिर अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है, तो फिर भला बताओ, तो खुदा खैर करे, जब थोड़े दिन की सिगरेट बीड़ी की प्रैक्टिस, चाय की प्रैक्टिस आपको परेशान करती है, देखो, हाँ, 4 बजा और घंटी बजी तो जगतगुरु के बाप भी बैठे हो सामने, तो छोड़ो जी, अपन पहले चाय पियो, चाय के बिना कैसे काम चलेगा। एक दिन जानबूझ करके मैं 4 बजे यहां बैठा हुआ था, ऐसा भागे लोग अबाउट टर्न हो करके, कि क्या मिलने वाला है, जल्दी जल्दी दौड़ करके गिलास लेके अपना अपना पहले चाय पीना है जी। वो थोड़े दिन के अभ्यास में जब ये स्थिति है, तो अनंत जन्मों का अभ्यास जब संसार में प्यार या हार दोनों करने का है, तो फिर उसका रिएक्शन तो होगा ही, कुछ तो उसका परिणाम हमारे सामने अभ्यास में आने के कारण अपने आप आएगा। तो घबराना नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है, अरे तुम्हारा किया हुआ हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ये तुम्हारी कमाई तो है, तुमको मिल रही, घबराते क्यों हो, कंट्रोल करो। साधना का मतलब ये नहीं है कि होना है। आप सब लोग समय समय पर ये वाक्य बोलते हैं अपने गुरुओं से या अपने दोस्तों में, तो हमारा तो मन भगवान में लगता ही नहीं। लगता, ये लगना तो सिद्धि है। शास्त्र वेद संत तुमको मन लगाने के लिए कहते हैं। ये किसने कहा है कि मन लगता है? अरे मन लग जाए तो तुम्हें करना क्या रह जाए, फिर तो महापुरुष हो गए तुम। मन लगाना साधना है, मन लग जाना ये सिद्धि है। पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद नेचुरलिटी आती है। पहले अभ्यास करो, फिर उसके बाद हैबिट में आ जाएगा वो, तो फिर अपने आप होने लगेगा। कोई भी काम, करवट बदलने में भी आप लोगों ने लाखों बार प्रयत्न किया है, तब आपने करवट बदलना सीखा था लड़कपन में। फिर बैठना सीखने के लिए आपको लाखों बार प्रयत्न करना पड़ा, फिर खड़े होना सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। तो फिर ईश्वरोपासना में थोड़े से प्रयत्न में निराशा क्यों? और अगर निराश होते हो तो उस समय यही विवेक काम देगा, अच्छा मन ईश्वर से थक गया तू जा कहाँ रहा है? वही अपने पुराने घर संसार में, वहां तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं। हाँ, वहां तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर लौट के आएगा। सुंदर होता है ना,
जिन बंदरों को आप देखते हैं उछलते कूदते पेड़ों पर, घरों पर, इन बंदरों को जब नट सिखाता है तो उसकी एक तरकीब होती है। वो क्या करता है, एक 50 फुट की रस्सी लंबी, उसी में बंदर को बांध देता है। अब बंदर की तो उछलने कूदने भागने की आदत है, तो इसलिए उसको 50 फुट की रस्सी दिया कि तुम उछलो कूदो, क्योंकि अगर उछलना कूदना तुम्हारा एकदम बंद कर देंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाओगे तुम। इसलिए 50 फुट के एरिया में वो उछलता कूदता है, और जो 50 फुट के आगे भागना चाहता है तो गर्दन में जो रस्सी पड़ी है उससे दर्द होता है, तो फिर खड़ा हो जाता है। चारों ओर इसी प्रकार भागता है, लेकिन जब गले में रस्सी पड़ी है और दर्द हुआ फिर खड़ा हो जाता है। तो काफी देर बाद सोचता है कि ये जो एरिया है 50 फुट का, इसके आगे जाना बेवकूफी है, जा सकते नहीं, अपने शरीर को कष्ट देना है, कोई लाभ नहीं। तो उसी 50 फुट में उछलता कूदता है। केवल ये बोध हो जाता है उसको कि 50 फुट के आगे हमारा एरिया अब नहीं रहा, मजबूरी है जो कुछ भी है। फिर उसको 40 फुट में, फिर 30 फुट में, फिर 25 फुट में, फिर 10 फुट में, फिर 2 फुट में लाके जब बंदर को कर देता है नट, तो बंदर बैठ जाता है। तो बेकार है दौड़ना भागना, अब कहीं गति नहीं है, तो अब यही रहना है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार मन को डांट डांट करके, समझा समझा करके, तत्व ज्ञान युक्त विवेक से संसार से फिर हटाना पड़ता है, तब ईश्वर में लगाना पड़ता है। तो हटाना ये पहला वर्ग, लगाना ये नंबर 2 का वर्ग।